एक ऐसा देश जहाँ की औरतें करती हैं मुर्दों से शादी। आखिर चूहे चीजों को क्यों कुतरते हैं और अखबार पर ये 4 डॉट क्यों होते हैं? एक ऐसा पेड़ जिस पर आते हैं 40 तरह के फल। आखिर लोग नदियों में सिक्के क्यों फेंकते हैं? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नंबर 1, एक ऐसा पौधा जिस पर आते हैं 40 तरह के फल। दुनिया भर में मात्र एक जगह जहां एक ही पेड़ पर 40 तरह के फल आते हैं। यूएसए में एक विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर ने एक ऐसा ही अद्भुत पौधा तैयार किया है जिस पर 40 प्रकार के फल आते हैं और यह पौधा ट्री ऑफ 40 के नाम से मशहूर है। इसमें बेर, सतालू, खुआनी, चेरी और अन्य प्रकार के फल आते हैं। इस पौधे की कीमत 19 लाख रुपए है। नंबर 2, लोग नदियों में सिक्के क्यों फेंकते हैं? पुराने समय से ज़्यादातर सिक्के तांबे के थे। उस समय पानी पीने का केवल एक ही स्रोत था, नदी, तालाब या कुआं। हमारे शरीर में तांबे की ज़रूरत होती है, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने यह परंपरा अपनाई कि एक इंसान एक तांबे का सिक्का डाले जिससे हमारे शरीर में तांबे की पर्याप्त मात्रा हो सके। नंबर 3, आखिर क्या वजह है कि चूहे चीज़ों को कुतरते हैं? चूहों के दांत बहुत ही तेज होते हैं और यह बहुत ही तेज बढ़ते हैं। अगर वह अपने दांत किसी चीज़ से न घिसे तो उसके दांत एक साल में 1 इंच से लेकर 2 इंच तक बढ़ जाते हैं और उनके जबड़े फाड़ डालते हैं। मतलब किसी का कुतरना उसकी मजबूरी है, ना कि उसका शौक। साइंटिस्ट ने यहाँ तक पता लगाया है कि चूहों का दिमाग इंसान की तरह काम करता है। इसकी वजह से यह इंसानी सोच रखता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह आपस में बात कैसे करते हैं। चूहे एटमॉस्फेयर में ध्वनि तरंग छोड़ता है जिसे दूसरा चूहा आसानी से पकड़ लेता है और इसकी तीव्रता 50 से लेकर 100 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। नंबर 4, अखबार में ये 4 डॉट क्यों होते हैं? दरअसल रोज इतनी मात्रा में अखबार छपते हैं कि हर अखबार की इमेज चेक करना आसान नहीं होता। इसलिए अखबार के नीचे इन 4 रंगों के डॉट या रजिस्ट्रेशन मार्क छोड़ देते हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि चारों रंग अखबार में सही से प्रिंट हुए हैं कि नहीं। नंबर 5, यूरोपीय देश फ्रांस में एक ऐसा कानून है जिसके तहत लोग मृत व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। नागरिक संहिता के अनुच्छेद 171 में इसका प्रावधान दिया गया है। इस तरह की शादी को नेक्रोगेमी कहते हैं। हालांकि ऐसी शादी करने के लिए लोगों को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। यह शादी बिल्कुल आम शादियों की तरह होती है। इस शादी में भी सभी रस्मों और रिवाजों को निभाया जाता है। बस फर्क इतना होता है कि दूल्हे की जगह उसकी तस्वीर होती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय ऐसी महिलाएं जो बिना शादी के गर्भवती हो जाया करती थीं, बच्चे के पिता की मृत्यु शादी से पहले हो जाती थी, तब बच्चों को पिता का नाम मिल सके इसलिए महिलाएं मृतकों से शादी करने लगी थीं। लेकिन यह कानून एक पुल हादसे के बाद बनाया गया। दरअसल साल 1959 में एक पुल गिर गया था। हादसे में 423 लोगों की मौत हो गई थी। इसी में से एक व्यक्ति था जिसकी कुछ दिन पहले सगाई हुई थी। तब महिला ने सरकार से उस मृत व्यक्ति से शादी करने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि उस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गोले थे। तब सरकार ने महिला को शादी करने की अनुमति दी और इसके बाद फ्रांस की नेशनल असेंबली ने इसे लेकर कानून बनाया। बता दें कि मृतक से शादी करने के लिए यह साबित करना होगा कि मरने वाला व्यक्ति भी उसी इंसान से शादी करना चाहता था। इसके लिए रिश्तेदार और दोस्तों के बयान लिए जाते हैं। इस कानून को लेकर कई प्रावधान दिए गए। इसमें से एक नियम यह है कि शादी करने वाले को मृतक की संपत्ति नहीं मिलेगी। दुनिया में फ्रांस के अलावा और भी कई देश हैं जहां मृतक से शादी करने की परंपरा है। इसमें दक्षिणी कोरिया, जापान और चीन भी शामिल है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी अच्छी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।